तुम लोगों ने ये थ्योरी सुनी है कि 3000 साल पहले 4000 साल पहले इंटरनेट तो होता था पर उसे लोगों से छुपा के रखते थे। मुझे थ्योरी लैंडी लगती थी, लेकिन अभी मुझे इस थ्योरी पे यकीन होने लगा है, क्योंकि इंटरनेट पर जब से सब लोगों के हाथ में इंटरनेट आ गया है ना भाई, ये लपड़पंती चल रही है इंटरनेट पे, इतना गू बखेर रखा है। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। तुम इन ब्रॉडकास्टर को ले लो, 2 कुर्सी 2 माइक रख लेंगे, किसी भी झंड आदमी को बुला लेंगे, एक्सपर्ट बोल देंगे, और भैया पता भी नहीं चलता कि वो आदमी कौन था, फिर नजर भी नहीं आता साला। कोरोना की पैंडेमिक आई, उसमें पॉडकास्ट आया, पैंडेमिक तो चली गई, ये पॉडकास्ट की पैंडेमिक चली रही। भाई अमीर आदमी के ऐसे ऐसे तरीके बता देंगे कि मुकेश अंबानी की टट्टी रुक जाए। एक लपड़ गज्जू आएगा, वो बोलेगा देखो भाई तुम्हें प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, तुम्हें कार्ब्स खाने चाहिए। फिर दूसरा आएगा, वो कहेगा देखो कार्ब्स अपनी जगह है, तुम्हें प्रोटीन भी लेना चाहिए। फिर एक और आएगा कि तुम्हें चने का सत्तू खाना चाहिए। अबे तुम इन सबको बुला के एक साथ बैठा के डिसाइड क्यों नहीं करवाते? अरे मुझे दस्त लग गए इनके चक्कर में। अब तेल में उंगली लगाए, जीभ में लगाए, देयर इज नो टेस्ट, तो फिर डाल क्यों रहे भाई? मसाले को भूनने का हम लोग पानी से भून लेते हैं। तेल से मत भूनो, क्योंकि तेल में टेस्ट नहीं है, पानी से भूनो। अरे पानी में कौन सा टेस्ट आ रहा है चाचा? तो टेस्ट खराब नहीं होगा, मैं समझाता हूँ। उसमें भी कढ़ाई गर्म हो गई, जीरा डाल दो सीधा, और उसको हिलाते रहो तो चारों तरफ से भून जाती है। अब उसमें प्याज डाल दो, प्याज में जीरा चिपक जाता है। अब प्याज को भूनते रहो, जब पानी छूट खत्म हो जाए तो थोड़ी सी आधी चम्मच पानी देके भिगो दो, फिर भूनो, फिर भूनो, फिर भूनो। अरे चाचा मुझे खाने पकौड़े हैं तो। अरे हमें कौन सा अमर होना है चाचा? सबको पता है शरीर नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इतना जी के हम क्या करेंगे? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? और चाचा को देख के लगता है कि ये तेल नहीं खाते होंगे। मुझे तो लगता है ये बस तेल ही खाते होंगे। कोई बॉडी बिल्डर फिटनेस वाला आदमी का ये तो अच्छा भी लगता है। चाचा को देख, चाचा के चीथड़े उड़े पड़े हैं। तेल मत खाओ, पानी मत। भाई मोटा आदमी आता है वो टेस्टोस्टेरोन पे बात कर रहा है, एक पतला आदमी आता है वो भाई बॉडी बिल्डिंग पे बात कर रहा है, एक आदमी में कॉमन सेंस नहीं है भाई, वो राजनीतिक बहुत सोफिस्टिकेटेड बातें कर रहा है। भाई एक 150 रुपए की टी शर्ट पहन के बैठा है, वो कह रहा है करोड़ों कैसे कमाओ, अरबों कैसे कमाओ। एक कह रहा है मैंने इंस्टाग्राम को क्रैक कर लिया है, पॉपुलर कैसे हुए, ऐसे कैसे हुए। अबे भाई तू कौन है? पहले तू बता, तू कौन है? एक सवाल ना इंडिया में बैन हो जाना चाहिए कि भाई अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, शादी कब कर रहे हो? आपको कोई हक नहीं है किसी से बात पूछने का। भाई कोई भी झंड पंड लैंडी पने की बात हो और उस पर म्यूजिक लगा दो, सैड सा ऐसे लगता है जैसे बहुत ही गहरी बात हो गया। अब तुमसे किसी ने पूछ लिया शादी की उम्र हो गई तो क्या हो गया, तुम ये सवाल ही बैन करा दो। तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि ये सवाल पूछना है कि नहीं पूछना है? अरे भाई तुम्हारे परिवार फैमिली के लोग होते हैं ना, कह देते हैं कि भाई शादी की उम्र होगी कर लो। तुम्हें बताना है बता दो, तुम्हें नहीं बताना है मत बताओ। तुम क्या है सवाल ही बयान कर दोगे, ये नहीं पूछ सकते वो नहीं पूछ सकते। कौन है बे तू, कौन है? मुझे पॉडकास्ट से प्रॉब्लम नहीं है, पॉडकास्ट बढ़िया जेन्युइन भी होते हैं, पर भारत में भाई हर चीज को ऐसा रगड़ दिया जाता है। भाई गू निकाल दिया पॉडकास्ट का यार। अब ये कोई बात है पॉडकास्ट पे करने की कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए, हमें वो नहीं पूछना चाहिए। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं होता। वो बहुत ताकतवर है, वो जिस दिन खेल कर देगा उस दिन खेल कर देगा। अब ये कह रहा है कि भाई अच्छा ना करें, बुरा ना करें। अरे तुम्हारे ही कहने का वेट हो रहा था अंकल, अब तुमने कह दिया, अब नहीं करेंगे हम। अरे यार 6ठी 7वीं की नैतिक शिक्षा की बुक में बताया जाता है कि किसी का बुरा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ताकि उस वक्त उसमें पॉट हो जाए, फिर बड़ा होकर वो खुद डिसाइड करता है कि करना है नहीं करना। अब 30 साल का आदमी तुम्हारी बात सुनकर थोड़ी ना बदल जाएगा। भाई मुंह उठा के कोई कुछ भी ज्ञान पेल दे रहा है यार। मैं तुम्हें पॉपुलर पॉडकास्ट क्लिप बनाने की रेसिपी बताता हूं। एक कोई भी झंड सा ज्ञान ले लो और उसमें एक म्यूजिक लगा दो जिसमें वो कुछ बोल रहा हो, समझ नहीं आना चाहिए, आए ना समझ आए, और उसमें जितनी झंड बात होगी और जितना झंड म्यूजिक होगा टों टों पों पों करके, वो इतनी पॉपुलर हो जाएगी। मेरे दोस्त मुझे रोज मेरी औकात दिखाते हैं। मेरे दोस्त मेरा फोन ही नहीं उठाएंगे, वो मुझे कहते हैं हट यहाँ से चल। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्तों कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और भाई कोई भी कुछ भी मुंह उठा के झंड बात। अब ये देखो, ये कह रही है यदि वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, और जब तुम्हारा दोस्त नहीं है तो तुम उसे फोन कर क्यों रही हो, और जब तुम्हारा वो दोस्त है तो तुम्हारी औकात क्यों दिखा रहा है उसको? अबे क्या है? बिल बता रहा हूं कि आप लोग सोच के परेशान हो जाओगे। 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम बेसन ले लो,
100 ग्राम पनीर ले लो, दोनों को मिक्स कर लो, बेसन का चीला बनता है बहुत फर्स्ट क्लास, खाते ही रह जाओगे आप। हाँ भाई, इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन है, और तो कार्ब्स नहीं है इसमें फैट नहीं है, इसमें कोई कैलोरी नहीं है। अरे भाई तुम पॉडकास्ट करो, मुझे पॉडकास्ट से दिक्कत नहीं है, पर पॉडकास्ट से पहले जो भी तुम एक्सपर्ट बुला रहे हो उसका आधार कार्ड, उसकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो और उसकी जो एक्सपर्टीज है उसको तुम पहले अपलोड कर दो, शुरू में दिखाओ डिस्क्लेमर से पहले, ताकि हमें पता चल जाए ये आदमी किस तरह का विद्वान है और हमें कैसा इससे ज्ञान लेना है। अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। अबे भाई, थॉट को सनलाइट से कंपेयर नहीं कर सकते स्पीड से। थॉट कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। मंगल ग्रह पे तुम्हारा थॉट पहुंच गया तो कुछ फिजिकली नहीं पहुंचा है, सनलाइट फिजिकल पहुंच जाती है। जब टीवी चलाते हो तो तुमने सोच लिया टीवी चल गया, लेकिन रिमोट से जलाते हो तो ऑन हो जाता है, तुम्हारी थॉट से ऑन थोड़ी हो गया वो। भाई मोदी जी को हर सुबह 8 बजे आके एक संदेश देना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए कि छत पे जाके तुम बर्तन बच जाओ, क्योंकि एक नई पेंडेमिक आ गई है। ये आ गई है पॉडकास्ट की पेंडेमिक। और हर रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहले इन पॉडकास्टर को कमेंट में गालियां देना शुरू करो और बर्तन बजाओ धड़ाधड़ धड़ाधड़। I learned this from Haldiram's. Right? तो बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, बोलते नहीं, right? जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। हाँ, जो दिखता है वही बिकता है, इसका मतलब ही यही है कि जो ज्यादा दिखता है वही बिकता है। अरे विजिबिलिटी की बात नहीं हो रही भाई, ये फ्रेज है, कहावत है। किस तरह का झंडिलॉजिकल ज्ञान चल रहा है भाई, भारत की जनता किस तरह का ज्ञान प्राप्त कर रही है। लोगों को लग रहा है भैया हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अरे भैया लैंडी पने का ज्ञान ऑब्जर्व कर रहे हो तुम दिन रात। डेटा भी भर भर कर मिल रहा है कॉन्स्टेंटली आप लोगों को। कैसा डेटा? मतलब इवन इफ मान लो हर सैटरडे को इतने चिकन बिरयानी के ऑर्डर्स आते हैं, तो you'll know exactly how much chicken biryani to keep ready for the next weekend. We don't have to keep anything ready. Restaurants have to keep it ready. हमें तो सिर्फ राइडर्स की कैपेसिटी प्लानिंग के लिए डेटा चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता। ये जिसे बुलाता होगा उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ तो लेता होगा ना कि ये क्या करता है। ये एक डिलीवरी सर्विस वाले से ये बात कर रहा है कि तुम चिकन के कितने ऑर्डर तैयार करते हो। ये लीड करता है पॉडकास्टर को। ये टॉप का सुपरस्टार का पॉडकास्टर है। ये कहता है मेरे पॉडकास्ट सुन के लोग पीएम, सीएम, आईएएस बन गए, घंटा के आईएएस बन गए। ये सुन के बन रहे हैं पीएम, सीएम। सर इन्वेस्टमेंट के बिना होगा नहीं। ये जितने लोग फ्री में सीखना चाह रहे हैं ना, सब कुछ सुन लेना मेरे भाई। बचपन से लेके आज तक पढ़ाई पे खर्चा हुआ है और अभी भी करना पड़ेगा। आज तक आपने उस चीज पे खर्चा किया जो कभी काम नहीं आई। साइन थीटा, कॉस थीटा मेरी जिंदगी में तो आज तक काम नहीं आया, है ना। अब हम आपको बिजनेस एजुकेशन दे रहे हैं, पैसा खर्च करना सीख। भाई लोग कोट सूट टाई वाई पहन के बैठ जाते हैं कि मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा कोर्स खरीद लो। किसी ने मांगा तो नहीं है तेरा कोर्स, तो खुद ही बेचने आ गया कोर्स। तेरे साइन थीटा कोस थीटा तूने यूज नहीं किया तो वो यूज नहीं होते क्या? ओशियन वेव्स में यूज होते हैं, एरोस्पेस में यूज होते हैं। तू बैठा है पॉडकास्ट पे, तू बेच रहा है अपना कोर्स। अरे भाई तेरे कहां से काम आ जाएंगे? मुझे नहीं खरीदना तेरा कोर्स, ले फ्री में नहीं पढ़ना तेरा कोर्स, ले मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है। और बता, मैं कहता हूं कि जिस दिन आपने 100 रुपए किसी से लेके उनको 1000 रुपए की वैल्यू देनी शुरू कर दी ना, आप गिनते गिनते थक जाओगे जी। 100 रुपए की वैल्यू लेके 1000 रुपए की वैल्यू दूं, अगर मुझे ये आ जाएगा तो मैं किसी के लिए घंटा काम करूंगा? मैं खुद के लिए पैसे गिन लूंगा? अरे भैया ऐसे सज धज के दूल्हे बन के आ जाते हैं और कोट वोट पहन के बहुत ही सोफिस्टिकेटेड की ऐसा है भाई, वैसा है भाई। भाई स्टेरॉइड लगा के बॉडी बिल्डर आ जाते हैं और ऐसे अपने चढ़ा के फ्लैक्स करते हैं कि ऐसा भाई काब से ऐसा खाने हैं भाई। मैं एक रियलिटी बताऊं आपके इसमें। दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग फोर्ब्स लिस्ट में भी नहीं है। अच्छा, एक बार एक फोर्ब्स के इंटरव्यूअर को पूछा गया, ये आदमी तुम्हें पता चले ना कौन है? भाई मैं ढूंढ के थक गया कि क्या ही चीज है भाई आदमी। भाई ये आदमी छोटी मोटी बात नहीं करना,
भाई फोर्ब्स में ऐसा हो गया, भाई एलन मस्क ने फोर्ब्स वालों से ऐसा कह दिया, भाई मुकेश अंबानी ने धीरू भाई अंबानी को ये बात कह दी, भाई धीरू भाई अंबानी ने अनिल अंबानी को ये सजेशन दे दिया, भाई मार्क जुकरबर्ग ने एलन मस्क को हवाई जहाज की सलाह दे दी, भाई वॉरेन बफेट ने मुकेश अंबानी से ये मीटिंग कर ली। भाई बड़ी बड़ी बातें करता, भाई कौन है तू? तुम्हें देखना देखते रहो भाई, ये बकलोलपंथी झंड इनसेंसिबल बकवास घंटे भर तक बैठे हैं वो है, ये तुम्हें देखना है, तुम देखो भाई, मैं तो थक गया इससे। Now every motherfucker has a podcast.